सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, इस कड़ी में हम यहाँ पे देखेंगे एनसीएफ 2005 से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा एनसीएफ 2005, उसको हमने एक्सप्लेन किया था और उसी से रिलेटेड आपके टॉप 10 क्वेश्चन बच्चों हैं। तो आइए टॉप 10 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? तो आइए देखिए बच्चों, प्रमुख सूत्र क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन। बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे क्या है? एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन, अर्थात अधिगम बिना भार के, मतलब कोई चीज सीखना है तो बिना भार के आपको सीखना है, इसे क्या कहते हैं? लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आइए देखिए बच्चों, सेकंड आपका जो क्वेश्चन बनता है, किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया? टॉप 10 क्वेश्चन में देखिए दूसरा प्रश्न क्या है? किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया? एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है, पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे आपको केवल ये बताना है कि किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया। तो आइए देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्या? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। विकास मंत्रालय बच्चों, ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, जो वर्तमान में इस विभाग को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानते हैं। वर्तमान में इसका नाम क्या है? शिक्षा मंत्रालय, जिसके अध्यक्ष कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। बच्चों ध्यान दो, तो देखा आपने पहला आपका क्वेश्चन क्या था? एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या था? तो लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के अधिगम। तो आइए देखिए, दूसरा क्वेश्चन था, किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया? तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका वर्तमान क्या है? नाम है शिक्षा मंत्रालय। तो आइए देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, एनसीएफ 2005 किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया? बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया? तो आइए देखिए, नाम क्या है? यशपाल, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर यशपाल। तो आइए बच्चों ध्यान दो, इनकी अध्यक्षता में तैयार किया गया है क्या? एनसीएफ 2005। इसी श्रृंखला में देखेंगे पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। बच्चों ध्यान दो, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो देखिए, आइए देखिए, यहाँ पे पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो आइए देखिए, व्यवहारिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या है बच्चों? व्यवहारिक। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। बच्चों देखिए, आइए देखिए, पाठ्यक्रम की विशेषता होती है, तो कैसा होना चाहिए आपका? व्यवहारिक। आइए इसी श्रृंखला में हम लोग देखते हैं कि एनसीएफ के निदेशक कौन है। यहाँ पे देखिए, एनसीएफ के निदेशक कौन है? तो आइए बच्चों देखते हैं कि एनसीएफ के निदेशक कौन है। तुमको देखेंगे, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या? कृष्ण कुमार। क्या है? कृष्ण कुमार। यहाँ पे देखेंगे, क्या? कृष्ण कुमार। यहाँ पे निदेशक है, जैसे कि आपने अध्यक्ष पढ़ा है, आपने अध्यक्षता, यहाँ पे देखिए क्या है? प्रोफेसर यशपाल। अध्यक्ष कहा जाए तो कौन है आपके? प्रोफेसर यशपाल। आइए देखिए, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे करिकुलम किस भाषा से लिया गया है बच्चों? करिकुलम, यहाँ पे देखिए, इसका अर्थ क्या है आपका? यहाँ पे देखिए, करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम आपका देखिए क्या है? यहाँ पे इसको किस भाषा से पूछा है? तो आइए देखिए, भाषा है लैटिन भाषा से। किससे? लैटिन भाषा से इसको लिया गया है। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, एनसीएफ 2005 में किस बात पर बल दिया गया? तो आइए देखिए, किस बात पे बल दिया गया? तो शांति के साथ शिक्षा, शांति के साथ शिक्षा।
शांति के साथ शिक्षा। आइए देखिए यहां पे किस बात पर दिया गया, शांति के साथ शिक्षा। तो देखिए या शांत प्रिय, ध्यान दीजिएगा क्या है आपका, शांत प्रिय माहौल के साथ शिक्षा ग्रहण करना, शांत प्रिय माहौल के साथ शिक्षा ग्रहण करना। और ये देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए क्या बनता है, यहाँ पे राष्ट्रीय भाषा का फार्मूला क्या है। तो देखिए राष्ट्रीय भाषा का फार्मूला क्या है, आइए त्रिभाषा। यहाँ पे क्या है आपका फार्मूला क्या है, त्रिभाषा। बच्चों देखा आपने त्रिभाषा फार्मूला, और त्रिभाषा में देखिए क्या आता है, आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पहले नंबर पे क्या आता है, मातृभाषा, मातृभाषा। फिर आपको देखिए क्या आता है, अंग्रेजी भाषा, और फिर क्या आता है, स्थानीय भाषा, स्थानीय भाषा। बच्चों देखा आपने मातृभाषा और फिर आपका अंग्रेजी, फिर क्या आपका स्थानीय भाषा। इसी कड़ी में देखते हैं यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यशपाल समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी या कितनी है। यशपाल समिति, यशपाल वही आपकी समिति है, यशपाल कौन है, अध्यक्ष है। एनसीएफ के अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन है, यशपाल है। एनसीएफ के निदेशक पूछा जाए तो कौन है, कृष्ण कुमार है। तो आइए देखिए इस कड़ी में इस क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे आंसर देते हैं। यशपाल समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो बच्चों देखिए सदस्यों की संख्या 38 होती है। सदस्यों की संख्या कितनी है, 38 होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा में सुधार के लिए सुझाव दिए गए। ये आपका बिल्कुल नया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा में सुधार के लिए सुझाव दिए गए। तो आइए बच्चों यहाँ पे किस क्लास के लिए, देखिए यहाँ पे 10th क्लास के लिए, किस क्लास के लिए, यहाँ पे 10th क्लास के लिए आपका सुझाव दिए गए थे। किसमें, सुधार के लिए। किसमें सुधार के लिए, वो भी आपका परीक्षा में सुधार के लिए। किसमें, परीक्षा में सुधार के लिए क्या है आपको दिए गए थे बच्चों, यहाँ पे सुझाव दिए गए थे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एनसीएफ आपका 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है। तो यहाँ पे देखिए सूत्र क्या है बच्चों, यहाँ पे लर्निंग विदाउट बर्डन। दूसरा क्वेश्चन किस देखते हैं, किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका वर्तमान नाम क्या है, शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानते हैं बच्चों। ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है एनसीएफ 2005 किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया। तो आइए देखिए अध्यक्षता में किसकी तैयार किया गया, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ये तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। देखिए पाठ्यक्रम के बारे में देखिए आपको जॉन डेवी ने आपका कहा था कि आपकी बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा किसने दिया, जॉन डेवी। ये वही आपके जॉन डेवी हैं जो अमेरिका के रहने वाले हैं, जिन्होंने क्या कहा था, विद्यालय के बारे में तमाम सी परिभाषाएं दिया था। विद्यालय समाज का लघु रूप है, विद्यालय प्रयोग की शाला है, विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है। तो बच्चों देखिए क्या है, जॉन डेवी आपके कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा दिया। आइए देखिए यहाँ पे पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। इसी कड़ी में देखते हैं एनसीएफ के निदेशक कौन है। तो आइए बच्चों यहाँ पे देखिए एनसीएफ के निदेशक कौन है। निदेशक की बात आती है तो निदेशक कौन है, कृष्ण कुमार आपके निदेशक है। नेक्स्ट कड़ी में देखते हैं करिकुलम किस भाषा से लिया गया है। तो आइए लैटिन भाषा से लिया गया है। किस भाषा से, लैटिन भाषा से लिया गया है। एनसीएफ 2005 में किस बात पर बल दिया गया है। तो आइए शांति के साथ शिक्षा, क्या है, शांति के साथ शिक्षा प्राप्त करना है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन आपका लॉन्च होता है, क्या राष्ट्रीय भाषा का फार्मूला क्या है। तो फार्मूला क्या है, त्रिभाषा सूत्र है। कौन सा फार्मूला है, त्रिभाषा सूत्र है, जिसमें आपका क्या है, पहले आपका देखिए मातृभाषा, जो प्रथम भाषा है वो मातृभाषा है। दूसरी भाषा क्या है, अंग्रेजी भाषा है। आपका तीसरी भाषा क्या है, स्थानीय भाषा है। तो बच्चों देखा आपने, इसको हमने एक्सप्लेन किया कि इसको राष्ट्रीय भाषा का फार्मूला क्या है। आइए इस कड़ी में चलते हैं। यहाँ पे देखिए यशपाल समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है। बच्चों ध्यान दो, यशपाल समिति में यहाँ पे देखिए यशपाल समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है, 38 है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे। तो बच्चों आपका देखिए कौन सी क्लास थी, वो 10th क्लास के लिए सुझाव दिए गए थे। बच्चों ये टॉप 10 क्वेश्चन आपके रहे, किससे रहे आपके, देखिए एनसीएफ 2005 से। तो बच्चों इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लें, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन होंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।